बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के बारे में। इन दोनों का मुवाज़ना करेंगे, किस बेसिस पे ये अपने वर्कर्स को पोजीशन देते हैं, अपने लोगों को जो पार्टी के अंदर बड़ी सीट्स होती हैं कैसे ये अपने वर्कर को देते हैं या फिर अपने ख़ानदान में बांटते हैं। इसके बारे में हम तफसील से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कल मुस्लिम नून का एक कन्वेंशन था जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा पार्टी के सदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र और डिफरेंट पोजीशन में लोगों को दिए। तो मैंने सोचा आप तक ये ख़बरें पहुँचाई जाएँ या न्यूज़ पहुँचाई जाए। देखें, हम ख़ान साहब से लोग हज़ारों इख्तलाफात कर सकते हैं। इख्तलाफात करना हर इंसान का जमहूरी हक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी से इख्तलाफात नहीं कर सकते, बिल्कुल करें आप। लेकिन मकसद ये है, आप कभी भी पीटीआई की ऑफिशियल ढांचे पे जाएंगे, पीटीआई की जो तंजीम साजी हुई उसको देखेंगे, आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के ख़ानदान का कोई भी बंदा आपको बड़ी पोस्ट पे या फिर उस तंजीम साजी में नज़र नहीं आएगा। ख़ान साहब वाहिद आदमी हैं जिन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चेयरमैन होने के नाते वाइस चेयरमैन की जो पोजीशन थी, अल्लाह ना करे कि ख़ान साहब के साथ कोई मसला मसाइल हो जाता है, ज़िंदगी हमारे साथ ये मसले लगे रहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे और जनरल सेक्रेटरी साहब असद उमर साहब थे, फिर दोबारा अभी चेंज हो गए और मुख्तलिफ़ पोजीशन में वही लोग थे जिनका ख़ान साहब के ख़ानदान के साथ या ख़ान साहब की ज़ाती से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं आज़ाद कश्मीर के एक जेरम वैली एक इलाका है, एक ज़िला है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमने जब बचपन में सियासत देखी है या सियासत को समझा है तो हम सोच भी नहीं सकते कि सियासत में हम आएंगे या फिर किसी पोस्ट में होंगे या लोग हमारी बात सुनेंगे। और जब मैंने पीटीआई का एक पीटीआई के सफ़र का आगाज़ किया, उस वक्त काफ़ी मेरे मौसन हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने परखा, देखा। सबसे पहले मेरे पास जो पोस्ट आई थी वो प्रेसिडेंट था, मैं F11 F10 का उस वक्त यूथ का। तो करते करते अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा, मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन मकसद ये था कि पीटीआई ने हमेशा उस इंसान को नवाज़ा, उस इंसान को पोस्ट दी जो इस लायक था। उसके बरक्स एक नालायक, एक नठल्ले आदमी को कभी भी उस सीट पे बैठाया नहीं गया। क्योंकि देखिए, मोस्टली मेजॉरिटी जो पीटीआई की थी वो एक यूथ भी थी और लेडीज़ भी थी, लेकिन एजुकेटेड पीपल थे। वो लोगों को आजमाते भी थे, लोगों को देखते भी थे, वे ऑफ टॉकिंग भी देखते थे और रियल जो हकदार होता था उस तक वो चीज़ पहुंचती थी। ख़ान साहब खुद भी मॉनिटर किया करते थे जब तंजीम साजी की बात आती थी। और मैंने कितने ऐसे लोग देखे, मुराद सईद की आपको मिसाल दे दूँ। मुराद सईद कोई लेजेंड नहीं थे, कोई सियासी उनका करियर नहीं था। ये पोजीशन, ये मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आई जब ये ख़ान साहब ने उनको दी, क्योंकि वो काबिल आदमी थे ISF के। उन्होंने ISF के अंदर बड़े अच्छे काम किए हुए थे। बाकी मैं आपको इतने लोग बता सकता हूँ कि जो ख़ान साहब ने जिनको उजागर किया, एक प्लेटफॉर्म दिया और जो पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन कराया। एंड ऑफ बात, जो मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि ख़ान साहब ने कोई भी ओहदा अपनी ज़ाती मफादात के लिए या फिर कोई भी ओहदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने रिश्तेदारों में नहीं बांटा। वो असली जो हकदार थे वहाँ पहुँचा, आवाम तक पहुँचा, यूथ तक पहुँचा, लेडीज़ तक पहुँचा। लेकिन वो लोग थे जिनका ख़ान साहब की ज़ाती रिश्तेदारों में कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये डिफरेंस था। अब मैं आता हूँ नून लीग के बारे में। नून लीग एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा रिश्तेदारों को नवाजा है, यानी कि रिश्तेदारों के बेस पे ही वो चलती है। अब मैं इसका आपको देखिए, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है नून लीग के अंदर, तो वो नवाज़ शरीफ की थी। तो नवाज़ शरीफ जब नाइल हुए तो वो पोस्ट पार्टी की कोई भी नहीं रख सकते थे, तो फिर वो कन्वर्ट हुई शहबाज शरीफ के पास। लेकिन देखें, अब प्रेसिडेंट भी उनके पास है, बाकी सारी पोस्टें भी उनके पास है, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी उनके पास है, यानी सारी ख़ानदान के अंदर ही ये कन्वर्ट हो गए। आबरे के बाद अब काफ़ी काबिल तरीन लोग हैं नून लीग के, मैं जिनको सलूट भी करता हूँ। देखें, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ
और पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ जो एक अच्छे क्वालिफाइड हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बाद का लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको खुर्रम दस्तगीर साहब को बताना चाहता हूँ, हाई क्वालिफाइड आदमी हैं। और बाकी लोगों को आप देखें बड़े हाई क्वालिफाइड लोग हैं, बड़ी अच्छी जगह ये पढ़े हुए लोग हैं। तो ये हमेशा नून लीग ने इन लोगों को डज किया है, ख़ानदान की हद तक सियासत की है। अब आप देख लें, जब गवर्नमेंट इनके पास आई तो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो आपने किसको दी? मुफ्ता इस्माइल की कुर्बानी दे के वो आपने अपने रिश्तेदार को दी, संभली, यानी कि आप इनके अपनी ज़बान में हम के सांड हुए थे, जो इनके सांड हुए हैं इसाक डार साहब, उनको नवाजा गया। और दूसरे इनके जो सांड हुए हैं वो हैं आसफ़ साहब, तो उनको भी इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। यानी कि आपने हर चीज़ अपने ख़ानदान में नवाजी। और जो मिनिस्टर बैठे हैं वो मरीम नवाज़ के हाथों पे ऐसे हैं जैसे कठपुतली। मरीम नवाज़ जिसके साथ भी जुल्म करवाना चाहे वो आसानी से करवाती हैं और वो करते हैं। लेकिन आज इस बात पे हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात ये करने वाले हैं कि मुस्लिम लीग नून में आम वर्कर में मुस्लिम लीग नून की आम वर्कर के बारे में क्या राय है और आम वर्कर की मुस्लिम लीग नून के आगे क्या अहमियत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल कुछ भी अहमियत। इसकी मिसाल कश्मीर हैं, तो कश्मीर में आप भी देख सकते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को लेके आने वाले राजा फ़ारूक हैदर साहब थे। तो राजा फ़ारूक हैदर साहब को किस तरह से डाज किया गया और फिर शाह ग़ुलाम कादर को प्रेसिडेंट बना दिया गया, जबकि राजा फ़ारूक हैदर जब प्रेसिडेंट थे तो 2/3 मेजोरिटी के साथ मुस्लिम नून में जमात गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम नून की, और फिर नून ने बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की थी। देखें, आप ये इख्तलाफात मैं उनसे रखता भी हूँ कि डेवलपमेंट के मामले में और जो काम करने चाहिए अपने हलके में वो माजूर हैं, वो नहीं कर सके, लेकिन कश्मीर के मामले में मैं उनसे कोई इख्तलाफात नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर के मामले में राजा फ़ारूक हैदर एक नंबर आदमी है। कश्मीर की बात पे वो बात नहीं करते, और कश्मीर पे वो जो बात करते हैं वो पक्की करते हैं, और उसमें वो कभी सौदा करने का सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं फिर मुश्ताक मन्नास और इन्होंने मिल के इनको रास्ते से हटाया। मरीम नवाज़ ने इनको रास्ते से। असल राजा फ़ारूक हैदर साहब की गलती क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। इनके चमचों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये बच्चे हैं अभी फेसबुक तक, इनको क्या पता। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, उनकी गलती ये थी कि उनको मरीम नवाज़ को वहाँ पे बैठा के ये कहा था कि अगर कश्मीर की बात आएगी तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूँगा, अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शूँगा। तो मरीम नवाज़ को ये बात गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने जाके फिर शाह ग़ुलाम कादर को आगे ले गया। उनको पता था कि राजा फ़ारूक हैदर जो है वो झुकने वाली तो है नहीं, झुक तो वो सकता नहीं, तो इसलिए शाह ग़ुलाम कादर जो है वो सही बूट पालचिया है, तो उसी को आगे लेके आया गया। तो आपने देखा कि मुश्ताक मन्नास को किस तरह से जूते पड़े आपके सामने हैं। और ज़िया कमर बड़े अच्छे इंसान भी हैं, हमारे बड़े माशाल्लाह ज़ाती दोस्त भी हैं, तो उन्होंने किस तरह से उनको हराया वो भी आपके सामने था। तो कहने की बात ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो नवाजा वो अपने ख़ानदान में नवाजा, अपने ख़ानदान में सारे ओहदे बांटे, बड़े बड़े जितने भी ओहदे पार्टी के अंदर होते हैं, और बाकी जो छोटे मोटे बच गए वो अपने चमचों में बांट दिए। तो रियल वर्कर की वैल्यू मुस्लिम लीग के पास ऐसी है जैसे कुत्ते की, और इस पर कोई इख्तलाफात नहीं करेगा। ये हकीकत है और ये सच है, ये हमेशा सच। तो ये चीज़ें मैंने आप सबसे आगाह करनी थी, और ये मुवाजना था खान साहब की पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का। अब आप लोग फ़ैसला करेंगे इमरान खान साहब की पार्टी का जो ढांचा है वो ठीक है या फिर मुस्लिम लीग नून का जो है वो ठीक है। आपने अल्लाह और अल्लाह के लिए आपको सच की बात करनी है। कमेंट करके मेरी वीडियो के नीचे मुझे बताना है, झूठ आपने नहीं बोलना, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।